नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। चाईबासा चिकपानी थाना क्षेत्र के नवागांव में एक सनकी पति ने पत्नी के आपसी विवाद में चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी और खुद को भी चाकू मार लिया, जिससे गंभीर हालत में उसे एमजीएम में इलाज के लिए लाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि हड़िया शराब पीने को लेकर पत्नी मना कर रही थी। इसी क्रम में खाना खाने के समय दोनों में विवाद हुआ और गुस्से में आकर पति ने पत्नी की चाकू से मारकर जान ले लिया। पुलिस पत्नी की शव को कब्जे में लेकर घटना की छानबीन में जुटी है। वो दोनों बीच आपस में क्या सब झगड़ा किया, फिर नशा में था वो दोनों भी। अच्छा, तो पहले अपना बीवी को मारा, फिर अपने आप को भी मारा। क्या चीज़ से मारा? चाकू से मारा। अच्छा, फिर सुबह को हम लोग भी पता चला, रात में हुआ ना। हाँ, तो हम लोग भी इतना नहीं जानते हैं। अच्छा, तो मैंने कोई बात को लेकर हुआ था? कुछ बात का बीच में क्या क्या बात हुआ वो तो हम लोग भी नहीं जानते। अच्छा, तो पत्नी तेज कर गई? हाँ, हैं? वेट कर रहे हैं। और ये अभी बहुत सीरियस नहीं है। अच्छा, अभी लेके आए हैं आप लोग? अभी लेके आए हैं, अभी अच्छा, रांची लेके जाएंगे बोलते। अच्छा, क्या नाम है इसका? डोगरे से। और पत्नी क्या? सुखमती है सर। कौन गांव का है? चिकपानी गांव? नवागांव। अच्छा, पुलिस आया था वहाँ? जी आया था, चिकपानी वाला थाना आया था। जी। आपका क्या नाम है? बालमानी से। जमशेदपुर में सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत न्यू बारिडी में दो परिवार के बीच कपड़े सुखाने के विवाद को लेकर जोरदार झड़प हुई। पीड़ितों ने न्याय की मांग स्थानीय प्रशासन के समक्ष उठाई है। घटना न्यू बारिडी के केटू क्वार्टर की है, जहां रेखा देवी और उनके परिवार के लोगों पर पड़ोस में रहने वाले पुलिसकर्मी राजेश कुमार यादव व उनके साथी ने मिलकर हमला किया और जोरदार मारपीट की। पीड़ित रेखा देवी व उनके परिवार ने सिद्धगोड़ा थाने में इसकी शिकायत की। पीड़ित ने बताया कि वो कपड़े सुखाने के लिए बाहर आंगन में डाली थी और उसी वक्त उनके पड़ोसी ने उनसे जमीन उनके होने की बात कहते हुए गाली गलौज शुरू किया, जिसके बाद उनके साथियों ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया और जब रेखा देवी के परिवार वाले भी बीच बचाव के लिए पहुंचे तो तब उनके साथ भी मारपीट की। पीड़ित परिवार ने सिद्धगोड़ा थाना पुलिस से इस मामले में न्याय की गुहार लगाई। क्या घटना हुई है और किस चीज़ को लेकर आप लोग थाना पे आए हैं? सर, मेरी बहन रेखा देवी वो बारिडी में रहती है, तो हम उसके घर यहाँ रहने आए, घूमने के लिए आए। तो मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ इन लोग बाहर में किसका कौन जगह है। तो ये बोली कि रात से कपड़ा पड़ा हुआ है, बाहर में पसार दो। तो हम गए पसारने के लिए, बाहर में पसार दिए, तार लगा हुआ था। बगल में पुलिस भी इसका पड़ोसी है, वो भी रहते हैं। तो हम पसार के आ गए अंदर, फिर पूजा वूजा करने लगे। बाहर से पुलिस आकर फिर गेट खटखटा के चिल्ला रहा है कि आप लोग बाहर निकलिए। तो फिर हम लोग बाहर गए, बहन सिस्टर भी गई, बोली क्या हुआ भैया? तो आप लोग चिल्ला कर बोलने लगा, आप लोग यहाँ कपड़ा क्यों डाले हैं? हाँ, आपका जगह है, यहाँ डालिएगा, हमको जाना, यहाँ से जाना। हम बोले भैया अगर यही बात आप अच्छा से बोलिए, हम लोग हटा देंगे, अगर नहीं हटाएंगे तब आप बोलिएगा ना। तो आपको यही बात बोलिए कि हाँ हटाने के लिए हमारा सिंपल सी बात है, आप हम लोग हटा देंगे, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? तो नहीं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हटाइए, ये मेरा जगह है। तो चिल्लाने लगे मेरा जगह। मतलब जगह क्या है, यहाँ पे सबका खरीदा हुआ है, तो क्वार्टर है, सबका अपना अपना। तो नहीं आप हटाइए, चिल्ला कर बोलने लगा। तो हम बोले आप सही में पढ़े लिखे हैं? आप पुलिस है, आप ऐसे बात कर रहे हैं बदतमीज जैसा, लेडीज से ऐसी बात किया जाता है? पढ़े लिखे हैं कि नहीं? उसी में कहने लगा कि तुम्हारा बाप पढ़ाया है। हमारे आप बाप पे क्यों जा रहे हैं? तो बोला कि हाँ तो क्यों नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे। और एकदम चिल्लाने लगा। उसी में ये मेरा बहन जो रेखा देवी का बेटा रिकॉर्डिंग करने लगा कि ये लोग ऐसा बोल रहा, चिल्ला के। और मोबाइल छीना उससे, एक थप्पड़ मारा, जबकि उसका आँख में पूरा ऑपरेशन चल रहा है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसको उसी गाल में मारा जहाँ पे ऑपरेशन है। तो वो पहले हाथ उठाया उसको, तो फिर दीदी जाके दौड़ी उसको कि क्यों मारा मेरा बेटा को, उसको जाके बोलने लगी। और उसका भी हाथ पूरा पकड़ के, बाल पूरा लंबा बाल है, उसका हाथ भी पकड़ लिया और गाल में ऐसा मारा कि पूरा लाल हो गया, जाके आप देख सकते हैं, नाइटी वगैरह फाड़ दिया है। और मतलब और भी गलत व्यवहार वो किया। तो उसको, और फिर उसके बाद हम भी गए बचाने, तो मेरे पे पीछे पड़ गया, मेरे को भी मारने पे हाथ उठा दिया। उसका एक और दोस्त था, वो दोनों मिलकर वो मतलब 3-4 लेडीज़ को सब पे भारी पड़ गया। 2 लड़की है उसकी, मेरी सिस्टर की, दोनों सिस्टर की बेटी को ऐसे गला पकड़ के उसको ठेल दिया और मारते ही। ये घटना कितने बजे हुई है और कहाँ पे हुई है? ये करीब 8:30 बजे बारिडी जहाँ क्वार्टर है वहीं पे हुआ। सिर्फ कपड़ा सुखाने का बात था, और अगर वो प्यार से बोलते हम लोग हटा देते, लेकिन वो इस तरह से व्यवहार किया। वो पुलिस होकर अगर वो ऐसे करेगा, महिला पे हाथ उठाना चाहिए। सर हम यही बात बोले कि आप क्यों, अच्छा से बोलिए, हम लोग हटा देंगे, हम लोग को ऐसा कोई बात नहीं है।
नहीं वो चिल्ला, वो अपना वर्दी का घमंड दिखा रहा है। वो पुलिस है तो कुछ भी कर सकता पब्लिक के साथ। हम बोले आप नौकरी किए हैं तो आपका बोलने का तरीका यही है, आप अच्छा से बोलिए कि हाँ हटा दीजिए दीदी, हम लोग हटा देंगे, आप क्यों चिल्ला रहे हैं ऐसा। तो मतलब ऐसा उसका बोली से लग रहा था कि उसको वर्दी का घमंड है और बहुत ताकतवर है, और उस तरह से हम लोग, और उसे पता है कि हम लोग घर में जेंट्स नहीं है, हस्बैंड नहीं है, जिया जी नहीं थे दीदी का, तो वह बाहर गए हुए, तो उसको पता था। इसीलिए जब देखा कि कोई नहीं है घर में, कोई निकला नहीं, तो वो हाथ उठा पे हाथापाई करने लगा। और हम लोग भी गए, उसको छोड़ा रहे, छोड़ ही नहीं रहा, तो हाथ ऐसा लपेट लिया बाल दीदी का, हमारा नाइट भी उठा दिया। मतलब बहुत ही इतना गंदा पुलिस, हम लोग अगर ऐसा है तो बहुत घटिया पुलिस है। आप लोग ऐसा नहीं, हम लोग नजर से उतर गए। क्या चाहते कानूनी करो, कानून अच्छी कार्रवाई करे और उसे सस्पेंड करे, उसे नौकरी से निकाल दे, क्योंकि ताकि हर पुलिस वालों को समझ में आए कि इस तरह से औरत के लेडीज पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये गलत है। अगर आप जेंट्स पे हाथ उठाएंगे तो वो समझ में आता है, पर लेडीज अगर आपसे प्यार अच्छा से बात करें, आप रिस्पेक्ट दीजिए। रेखा देवी क्या कौन है? हम रेखा दी की सिस्टर है। हम यहाँ आए हैं, लेकिन हम इन लोगों का व्यवहार देखे हमको पुलिस से नफरत हो गया। अगर ऐसा पुलिस है तो ये पब्लिक का क्या रक्षा करेगी? ये भक्षक हो गई है, रक्षक नहीं भक्षक है, इसलिए को सजा मिलना चाहिए। मारपीट का वीडियो सामने आया है और उसमें दोनों पक्षों की तरफ से सिद्धगोड़ा थाने में कंप्लेंट भी की गई है। इस वीडियो की जांच की जाएगी। इसमें कथित तौर पर पुलिसकर्मियों के शामिल होने की सूचना है और इसमें मारपीट कपड़े सुखाने को लेके हुई है, ये बात सामने आई है। लेकिन क्योंकि अभी मामला प्रारंभिक जांच में है, इसलिए निर्णायक रूप से कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। मामले की जांच के बाद सारे तथ्य सामने आएंगे। कार्रवाई सर दोनों पक्ष पे हो गए। जो भी दोषी पाया जाएगा जांच के अंदर, उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन के निर्देश पर बाढ़ ग्रसित क्षेत्र का मुआयना कर पदाधिकारी खाद्य सामग्री के साथ हर सहायता सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। इस कार्य में जनप्रतिनिधि भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अंचल अधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर बागबेड़ा व आसपास के निचले इलाकों का जायजा अंचल निरीक्षक बलवंत सिंह ने लिया। इस दौरान उनके बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। साथ में जितने घर डूबे हैं उनका रिपोर्ट बनाकर जिले के वरीय पदाधिकारी को सौंपा। इस संबंध में अंचल निरीक्षक ने बताया कि लगभग 200 से 250 घर इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा भोजन के साथ साथ बाढ़ प्रभावित लोगों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सारे लोग रेलवे की जमीन पर बसे हुए हैं। रिपोर्ट जिले के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी को सौंपी जाएगी। तत्पश्चात जो सहायता होगी उन्हें दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया जा रहा है ताकि बीमारी का प्रकोप कम हो। दूसरी तरफ पंचायत प्रतिनिधि भी लोगों की सहायता में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। निचले इलाकों में बागबेड़ा व बागबेड़ा के आसपास नया बस्ती में लोग ज्यादा प्रभावित हुए। इधर बाढ़ का पानी निकलते ही जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ घूम घूमकर बाढ़ पीड़ितों का स्वास्थ्य जांच करवा रहे हैं। पानी की किल्लत न हो, पानी के टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है। तो हमारे इस बागबेड़ा नया बस्ती में जो यस साइक्लोन था, जिसके प्रभाव से खरखराई नदी का पानी पूरे हमारे इस बागबेड़ा नया बस्ती क्षेत्र में घुस गया था, जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और लगभग 200-250 घरों में पानी घुस गया था। लेकिन आज रात 2 बजे पानी कम हुआ और पानी कम होते ही लोग अपने अपने घर की सफाई में लग गए। आज हम लोगों के द्वारा भी हमारे जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने भी इस क्षेत्र में पूरा ब्लीचिंग का छिड़काव, घर घर ब्लीचिंग का वितरण, साथ ही साथ हम लोगों ने जो पानी की पीने की पानी की दिक्कत हो गई थी, हम लोगों ने टैंकर के माध्यम से लोगों को पेयजल भी उपलब्ध कराया और धीरे धीरे ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। लोग साफ़ सफाई करके अपने घर में ब्लीचिंग का छिड़काव करके पुनः अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसको जीने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। ये कल जो यस चक्रवात के कारण जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र बागबेड़ा के अंतर्गत भ्रमण किया करके ये आकलन किया जा रहा है कितने घरों को नुकसान पहुंचा है। किन किन क्षेत्रों में आज भ्रमण किया है? बागबेड़ा का बड़ौदा घाट हो गया, उसका नया बस्ती हो गया, 2 जगह ज़्यादा प्रभावित था। ये 2 जगह में हम लोग भ्रमण कर चुके हैं। अभी 200 से 250 घर इसमें प्रभावित है, लेकिन सभी पक्का स्ट्रक्चर है। रेलवे की भूमि पर बसे हुए हैं। हम लोग रिपोर्ट बना करके प्रशासन को भेज देंगे। रेलवे की ज़मीन में अगर जो भी प्रावधान होगा मिलेगा। दौर में जैसे कि राशन तो हम लोगों के द्वारा उपलब्ध करा ही दिया गया है, जो नॉर्मली वही चाहिए अभी आदमी को। बाकी तो प्रक्रिया का है, प्रक्रिया के तहत रिकॉर्ड बन करके जाएगा। उसको जो भी मुआवजा राशि निर्धारित, क्या ब्लीचिंग भी छिड़काने का? ब्लीचिंग वगैरह तो छिड़का दिया गया है।
बाढ़ का पानी निचले इलाकों से निकल जाता है, तरह तरह की बीमारियों के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। एक तरफ वैश्विक महामारी का प्रकोप है तो दूसरी तरफ अगर बाढ़ पीड़ितों में शारीरिक समस्या उत्पन्न होगी तो जिला प्रशासन के समक्ष एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। स्थिति सामान्य रहे, किसी तरह की विपरीत समस्या उत्पन्न ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए जिले के उपायुक्त के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जुगसलाई, बागबड़ा, कदमा व शास्त्री नगर के निचले इलाके जहाँ बाढ़ आया था उसी स्थान में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की शारीरिक जाँच की जा रही है। चिकित्सक लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि कुछ दिनों तक सभी गर्म पानी पिए, मच्छरों से दूर रहे। इलाज करने आई महिला चिकित्सकों के अनुसार वर्तमान समय में बाढ़ पीड़ित मच्छरों से दूर रहे, यह उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। हम लोग ठीक ठाक है, किसी में कोई सिम्टम्स नहीं दिखा, सबका मतलब कि ब्रीथिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, न लूज मोशन, वोमिटिंग। ऐसी स्थिति में जब ये आता है सैलाब तो मतलब कि ये सब होता है, लूज मोशन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, लेकिन अभी तक लोग मतलब में सब ठीक ठाक है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो इन लोगों को मतलब कि मच्छर से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए और गर्म पानी बॉयल करके पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, ठीक है ना। जो भी अगर आसपास में कचरा है वहाँ पे साफ सुथरा रहना चाहिए कि जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये पानी की वजह से बहुत सारी गंदगी हो जाती है जिसकी वजह से मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन लोग को चाहिए कि मतलब एनी टाइम मतलब घर को क्लीन रखें। ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव हम लोग ने प्रभारी मैडम कल ही मतलब भेज चुकी थी 20 बोरा ब्लीचिंग पाउडर, और सब जगह भी हम लोग ने देखा कि सब जगह छिड़काव शुरू हो गया है। तो सारे जगह से मतलब छिड़काव हो गया जिसकी वजह से लगता नहीं है कि कुछ तरह की परेशानी आएगी, कोई बीमारी नहीं होने का चांस है। क्या नाम है मैम? जी मेरा नाम डॉक्टर सबिया कौसर हुआ है। बाढ़ का पानी तो निचले इलाकों से निकल चुका है, पर बाढ़ के सैलाब ने रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोगों के समक्ष एक बड़ी परेशानी उत्पन्न कर दी है। घर का सारा राशन, कॉपी किताब, बिस्तर, पंखा, टीवी हर कुछ खराब हो चुका है। स्थानीय लकी कुमारी कहती है कि जिला प्रशासन के द्वारा तो लगातार मदद की जा रही है, ऐसी मदद सरकार के द्वारा लगातार होने से आए परेशानी भी कब टल जाती है पता नहीं चलता। बाढ़ का पानी निचले इलाकों से निकलते ही राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। अर्धसैनिक बल सीआईएसएफ के द्वारा बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में घूम कर लोगों के बीच भोजन का वितरण किया जा रहा है ताकि क्षेत्र में लोग भूखे ना रहे। वहीं दूसरी तरफ वहीं स्थानीय शोभा कुमारी कहती है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अनाज से लेकर दिनचर्या के हर सामान पूरी तरह से पानी के चलते बर्बाद हो गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कई वर्षों के बाद ऐसी भयावह स्थिति देखने को मिली जिसमें सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आटा सब तेल उल सब कापड़ ऊपर सब भीग गया, सब चावल वाल सब भीग गया। अभी खाने होने का कैसा चल रहा है आप लोगों का? वही ला रहा है जो खा रहे हैं। जिला प्रशासन तरफ से कोई मदद हुआ? हाँ वही दे रहा है, जो अभी खाना दिया, खिचड़ी दे रहा है, खाना दे रहा है, बस खाना दे रहा है। ये तो आज खाना दिया है। अच्छा। कल खिचड़ी दिया था उधर। घर में सब सामान बर्बाद हो डूब गया। हाँ सब सामान ऊपर तक पानी चल गया, इतना पानी नहीं आता था, अभी ज्यादा ही पानी इस साल आ गया। क्या नाम हुआ आपका? सुबह को रहा टीवी बर्बाद हो गया है, पलंग बर्बाद हो गया, अलमारी सब गिर गया था पानी से। चावल आटा राशन उसन? हाँ सब गिल्ला हो गया पानी में। गैस सिलेंडर। अभी कैसे चल रहा है घर अभी आपको? अभी तो सरकार से खाना मिल रहा है, जिला परिषद से खाना पीना आ रहा है। अनाज उनाज मुहैया करा रहा है? हाँ नाश्ता भी सवेरे दिए हैं, अभी चावल। कुछ राहत पैकेज के दिया है आपको? सुविधा नहीं मिला, खाने पीने का, पानी का, सब चीज़ का सुविधा मिला। अनाज उनाज दिया है सरकार? अभी अनाज नहीं दिया है। क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं हम लोग कुछ नहीं चाहते, जैसे वैसे ठीक है, बस सरकार से ही बोलेंगे कितनी थोड़ा मदद कर दिया करें अनाज को। हाँ जैसे खाने पीने आ रहा है, बस 2 दिन का बात है, उसका बाद तो हम लोग जैसे कमाते हैं वैसे खा लेंगे, लेकिन 2 दिन हम लोग का साथ दे दे वही काफ़ी है। क्या नाम हुआ आपका? लक्की देवी मंडल। जमशेदपुर में आए तूफान के बाद जहां एक तरफ जिला प्रशासन राहत कार्य एवं पुनर्वास में जुट गई है, वहीं राजनीतिक दलों ने भी बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया है। झामुमो जिला कमेटी के द्वारा भी राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। शुक्रवार को इनके द्वारा कदमा के शास्त्री नगर इलाके में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। ये इलाका बाढ़ के पानी से काफी ज्यादा पीड़ित हुआ है और कई लोगों के झोपड़ी नष्ट हो चुके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा इनके पुनर्वास और क्षेत्र में सफाई का कार्य किया जा रहा है। वहीं झामुमो द्वारा इलाके में कच्चा राशन वितरण किया गया। पार्टी के नेताओं ने कहा कि पार्टी की तरफ से यथासंभव मदद इन बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जाएगा। जो आंधी आया था उसमें बड़ी नुकसान सहने
चारों तरफ से बर्बादी हुई है। उसी के दरमियान ये कदमा शास्त्री नगर में देख ही रहे हैं किस तरह का बर्बादी हुई है। लोग घर में कोई नहीं है, छोटा छोटा बच्चा है और सभी को दुख दर्द तो आप समझ ही रहे हैं। उसी दुख दर्द हम अफसोस है, लेकिन फिर भी इन लोगों को देखने के लिए आए हैं आज। और यथासंभव हो हमारे दल के ओर से, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यथासंभव हो इन लोगों को खाद्य सामग्री दिया जा रहा है। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह का जो हमेशा होता है इसको हम लोग सरकार में भी रखेंगे और इसको एक परमानेंट सॉल्यूशन का व्यवस्था किया जाएगा। जमशेदपुर के कदमा का शास्त्री नगर इलाका चक्रवाती तूफान यास से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और इस इलाके में कई झोपड़ीनुमा घर है जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब इनके पास रहने के लिए कोई छत नहीं है और ये लोग खुले में रहने को मजबूर है। साथ ही बाढ़ का पानी निकलने के बाद यहाँ गंदगी का अंबार लग गया है जिससे लोगों को परेशानी और बढ़ गई। इस कारण इन्होंने अपने स्थानीय विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। पूरा बह गया, टूट गया। देखिए कैसे हम लोग रह रहे हैं। एक तो लॉकडाउन में काम भी नहीं हो रहा, फ्रिज, अलमारी, बर्तन, कपड़ा सब बह गया। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को टीना और हम लोग को तिरपाल दे और घेरने के लिए बांस से सब दे के हम लोग अपना घर बना के रहे, घर बना के रहे। और हम लोग का देखिए खाने उने का भी कुछ नहीं, रोटी जो ला के दे रहे हैं, चाय भी 12 बजे से अभी हम लोग अभी तक कुछ खाए नहीं। सुबह में परोठी थोड़ा बहुत मिला तो वही खा के है। हम लोग कितना घर होगा यहाँ? बहुत नहीं भी तो 100-150 घर होगा यहाँ पर। 200 के करीब रखो। सरकार से क्या मांगती हैं आप? हम लोग यही सब बना दे तो हम लोग क्या मांगते हैं? बना बांस दे, टीना दे। और हम लोग कोई सुनता है, कोई सुनाई नहीं। लॉकडाउन में काम नहीं, धंधा नहीं, खाने के लिए सोचना, राशन तक का बह गया, कुछ है नहीं। चावल आटा सब बह गया, तेल कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुन्नीसा। जी मामला ऐसा है, बन्ना भाई से यही रिक्वेस्ट है मेरा कि इधर में जो 10, 20, 50 एकदम अर्जेंट में जो है मतलब बह गया उन लोग का, तो कुछ बांस एल्वेस्टर का अगर लाइन अप कर देते हैं तो हम इन लोग का देख रेख करके बनवा देंगे और जो भी खर्चा आएगा 1-1 रुपये का हिसाब दे देंगे। बस पिछला बार बन्ना भाई क्या किए थे यहाँ के लिए? पिछले टाइम में तो बहुत सा टीना उना और 8-8, 10-10 हज़ार बांटे भी थे पिछला बार, आज से करीब 11-12 साल पहले ना। तो अभी ये है प्रॉब्लम सॉल्व करते और का। कल बन्ना भाई यहाँ तो क्या सेवा की? में भी उनका साथ थे, शास्त्री नगर में भी। हम उस वक्त नहीं थे अवेलेबल, हम चले गए थे। क्या सुने? बोल रहा था कि सब ठीक करवा दो, अपना पुलिस को, अपना प्रशासन को भी बोल रहे थे। उनके साथ जो रहते बॉडीगार्ड वो बोल रहे थे कि सब जो भी है हम। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम अनवर आलम हुआ और जो है शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 होल्डिंग नंबर 153। जुगसई व बागबेड़ा क्षेत्र में घनी आबादी वाला क्षेत्र निचले इलाके में निवास करता है, जहां यास चक्रवाती तूफान के बाद लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लगभग 500 की संख्या में घर डूब गए, हजारों लोग प्रभावित हो गए। ऐसे में जैसे ही बाढ़ का पानी निचले इलाकों से निकला, जुगसई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी अपने विधानसभा क्षेत्र के निचले इलाका पहुंचे और लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। साथ ही क्षेत्र में बीमारी का प्रकोप न हो इसे लेकर पूरे क्षेत्र में जुगसई नगर परिषद के द्वारा ब्लीचिंग का छिड़काव करवाया। साथ ही फॉगिंग मशीन के जरिए दवाओं के छिड़काव का निर्देश संबंधित विभाग को दिया। इतना ही नहीं, निचले इलाके में घूम कर बाढ़ पीड़ितों का हालचाल भी जाना और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना खत्म होते ही बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए राज्य के मुख्यमंत्री से बात कर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी ताकि इन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस संकट की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजनीति की जा रही है। यह वक्त एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का है, न ही राजनीति करने का। क्षेत्र में दौरा कर क्या कुछ राहत के लिए हाथ आपके तरफ से बढ़ाया जा रहा है? देखिए, तो ऊपर वाला का
शुक्र है कि, और हम लोग सब शुक्रगुजार भी हैं कि जो पोजीशन कल देखने को मिल रहा था, ऐसे परिस्थिति में हमें नहीं लग रहा था कि जो आज स्थिति बनी हुई है। आज जो भी पानी से डूबे हुए क्षेत्र थे, आज बहुत ही सुरक्षित है सब, और खाने पीने की कोई कमी नहीं है। सभी को खाना मिल रहा था और सभी को सुरक्षित जगह में रखने की व्यवस्था की गई थी। और आगे भी हम लोग ये चाहेंगे कि ये गरीब नवाज कॉलोनी का जो मामला है, ये सबसे बड़ा मामला ये है कि अगर नदी में पानी बढ़ा तो ये गांव को डूबना एकदम निश्चित रूप से। इसके लिए हम लोग राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग बात करेंगे और परमानेंट इसको हम लोग सोल्यूशन निकालने का काम करेंगे, ताकि यहाँ में आगे ऐसी स्थिति ना बने। इसको देखते हुए हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन साहब से हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे और इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालने का हम लोग काम करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को, एक बहुत ज़्यादा मने की संख्या में गरीब नवाज कॉलोनी में लोग रहते हैं, उनको आगे कोई परेशानी ना हो और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस पर हम लोग विचार करेंगे। विधायक जी, कोरोना का समय है और अभी जो स्थिति सामान्य हुई है, पानी जो अभी निकला है, तो ऐसे में बहुत सारी बीमारी का प्रकोप बढ़ जा रहा है, स्थिति विकराल हो सकती है, तो उसके लिए क्या कुछ आपके द्वारा कार्रवाई करवाई जा रही है प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से? देखिए, राज्य सरकार कितना स्पीड से काम कर रहे हैं और जनहित में काम कर रहे हैं। आप देखें कि पहले इस क्षेत्र में कोई विधायक आता भी नहीं था और यहाँ का किसी प्रकार का जो है समस्या का निदान करने जनता के बीच में नहीं आते थे। कल हमने पूरे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में पानी में घूमकर हमने घुमा है, और आज के डेट में आप देखें कि सुबह होते ही, पानी साफ होते ही नगर पालिका तरफ से जो है पूरे यहाँ क्षेत्र में साफ सफाई, ब्लीचिंग पाउडर, अभी हमको लगता है कि थोड़ा देर के बाद में हम लोग यहाँ में वो धुआं वाला मशीन जो है, फॉगिंग मशीन से यहाँ में धुआं छोड़ेंगे, ताकि किसी प्रकार का यहाँ के आम लोगों को तकलीफें ना। और ये आप जानते हैं कि जिस प्रकार से माननीय हेमंत सोरेन जी रफ्तार से काम कर रहे हैं कोविड में भी, पूरे देश में झारखंड का राज्य के मुख्यमंत्री का नाम रोशन हो रहा है। इसको देखकर भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, और जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी माने झूठा पार्टी, हर जगह झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। अभी जो कोरोना कोविड के समय में पूरे देश, पूरा राज्य हमारा जो है कोविड कोरोना से अछूता नहीं है। ऐसे परिस्थिति में सभी दल को, लोगों को कदम से कदम मिलाकर जनहित में एक अच्छा काम करने का संदेश देना चाहिए। जमशेदपुर में सुपर साइक्लोन यास का असर भले कम हुआ है, लेकिन साइक्लोन का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। साइक्लोन के कारण शहर में 2 दिनों तक रुक रुक कर हुए बारिश से जहां शहर की दोनों प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से शहर के तटीय इलाकों की लगभग 3000 आबादी प्रभावित हुई। वहीं कई विशालकाय पेड़ों के भी जहां तहां गिरने से आवागमन भी बाधित हुआ। वैसे जिला प्रशासन, सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम लगातार मुस्तैद रही, जिससे इंसानी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। साइक्लोन के असर का कारण ऐतिहासिक जुबली पार्क का एक विशाल के पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया। वैसे ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि इस दौरान सड़क पर लोगों का आवागमन नहीं के बराबर था। जैसे ही पेड़ के गिरने की आवाज लोगों ने सुनी, लोग जहां थे वहीं ठिठक गए। हालांकि जुस्को और जिला प्रशासन की टीम के सहयोग से दोपहर तक आवागमन सुगम करा दिया गया। बैठे हुए थे वहाँ पर, अचानक कुछ हल्का हल्का आवाज आ रहा था, तो जैसे ही हम लोग ऊपर देखे, तुरंत हम लोग जैसे ही देखे पेड़ गिर रहा है सर, तुरंत हम लोग उधर से भाग गए सर। 2-3 लड़का और थे जोमेटो के, तो अच्छा हुआ सर कि लॉकडाउन का समय है, अभी गाड़ी आना जाना इतना नहीं हो रहा, मार्केट खुला नहीं, इसी कारण से कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कोई वहाँ पर रहता, किसी के नीचे भी पेड़ गिर सकता था या गाड़ी घोड़ा के ऊपर है कुछ नुकसान हो सकता था, तो अचानक गिर गया सर। तुरंत हम लोग डर के सर, जितना भी लड़का लोग थे सब हम लोग इधर आ गए। अभी देखना इतना पेड़ है सर, तो इसलिए पेड़ के नीचे डर के हमारे कहीं खड़ा नहीं होता। क्या नाम है आपका? संजीव सर, जोमेटो। सरायकेला खरसा जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। कपाली ओपी क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 स्थित आदर्श नगर वाटिका में
चोरों ने गुरुवार की देर रात मोहम्मद रिजवान के घर में लगे दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुस गए तथा अलमीरा का ताला तोड़कर स्वर्ण व चांदी के आभूषण, 5 मोबाइल, 1 टैब, कागजात एवं नगद 12,000 रुपए चोरी कर चलते बने। घटना के वक्त परिवार के सदस्य घर में गहरी नींद से सो रहे थे। घटना रात्रि करीब 2 बजे की बताई जा रही है। मोहम्मद रिजवान बिल्डिंग मिस्त्री का काम करते हैं। इस संबंध में मोहम्मद रिजवान ने कपाली ओपी में लिखित शिकायत दर्ज की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस आदर्श नगर वाटिका जाकर मामले की छानबीन की। मोहम्मद रिजवान ने बताया कि घर में रखे खस्सी की आवाज करने के बाद वे लोग उठे तो देखे कि चोर खस्सी को गोद में उठाकर भागने के फिराक में थे। शोर मचाने पर चोर खस्सी को छोड़कर घर से कूदकर भागने में सफल रहे। मोहम्मद रिजवान ने आशंका जाहिर की कि चोरों ने संभवतः उसके परिवार के सदस्यों को किसी बेहोशी करने वाला पदार्थ सुंघाकर उन लोगों को बेहोश कर दिया होगा। यही है कि हम लोग रात में कल लाइन कटा हुआ था 2-3 दिन से, हम लोग कल आग लग गया हम लोग का जल्दी। चोर लोग घुसा है छत से, अब पूरा सामान मेरा घर का ले गया, जो भी था सब ले गया, मोबाइल से लेकर बच्चा का जेवर, मेरा वाइफ का जेवर सब ले गया। यहाँ तक खस्सी उठा लिया था, मेरा खस्सी पाला हुआ मेरा खस्सी वो उठा लिया था। आप ही बताइए सर, हम लोग क्या करें? आए दिन यहाँ पर ही चोरी होता है सर। कितनी लागत की सामान थी आपकी? मोटा मोटी वही 70,000 रुपया सामान था। 10,000 रुपया कैश था, वो उठा के ले गया। मेरा पापा का पैंट पर सब ले गया। ड्राइविंग लाइसेंस है, बताइए गाड़ी कैसे चलाएंगे? सोसाइटी में चोरी होता है सर आए दिन। नगर वाटिका कोपाली। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। यही है सर कि देखिए हम लोग का आग लग गया, वो घुसा है छत से, घुसा कहाँ से घुसा, लेकिन हम लोग भागते हुए छत से देखे, दरवाजा दोनों तरफ का दरवाजा बंद था, खिड़की बंद था, सब बंद था। और अंदर पूरा घुस गया। लॉकर में मेरा पूरा सामान था, मेरा जेवर था, मेरी बच्ची का जेवर था, उसमें कैश था और सबका सिरहाना और मोबाइल था और बच्चा का आईपैड था, सारा सामान लेके गया। और हम लोग अब कौन सा स्प्रे मारा, क्या मारा, हम लोग कुछ करने नहीं सक रहे। यहाँ तक कि नहीं, एकदम सर लग रहा है एकदम भारी, कुछ नहीं कर सक रहे। और उसके बाद खस्सी को उठाया। जब खस्सी को उठाया, खस्सी खूब चिल्लाने लगी। बाहर में सोया हुआ था देवर, बाहर साइड चौकी में। जब देखा वो भी चिल्लाने लगा, फिर भी नहीं आँख हम लोग का खुल रहा। जब वो आके वो पानी मारा, पकड़ते पहले तो हम लोग को पानी मारा, फिर हम लोग जब दौड़ाने लगे, दौड़ाते दौड़ाते वो भाग गया, छत से कूद गया नीचे। क्या नाम हुआ आपको? निशान कर दिया। कितने बार? हाँ, तीसरा चौथा बार ही हो गया। इसकी सूचना पुलिस को देते हैं आप लोग? सूचना देते हैं, आती है पुलिस, चले जाती है। 15 दिन पहले ना हुआ? आती है चले जाती है। अभी 15-20 दिन पहले भी हुआ था। बताए तो बोले ठीक है हम लोग को रिपोर्ट करिए ये वो, लेकिन उसके बाद भी अभी देखिए कल ऐसा इतना बड़ा कल होके मार के चल जाए। घर में आ गया। अगर मानते हैं कि कोई काम से अगर जेंट्स लोग बाहर रहा तो लेडीज कैसे घर में रहेगी? वो मार के चले जाए। हाँ। जमशेदपुर में सुपर साइक्लोन यास के कारण आए बाढ़ का असर कम होते ही जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय एक बार फिर से तटीय इलाके का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र के हालात का जायजा लिया। वैसे विधायक के आदेश के बाद जिला प्रशासन की ओर से तटीय इलाकों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जा रहा है। विधायक सरजू राय ने बताया कि उनके ही आदेश पर ऐसा किया जा रहा है ताकि बाढ़ का पानी उतरने से किसी तरह की कोई बीमारी अथवा महामारी न फैले। वैसे सुपर साइक्लोन के संभावित खतरे को देखते हुए विधायक लगातार अपने क्षेत्र के तटीय इलाकों की गतिविधियों पर नजर बनाकर रखे हुए थे और लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक भिजवाने का काम भी कर रहे थे। इधर एक बार फिर से विधायक सक्रिय भूमिका में नजर आए। उन्होंने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी तटीय इलाकों में साफ सफाई का जायजा वे खुद लेंगे। साहब को कहा कि भाई पानी उतर गया है, अब सब जगह ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव प्राथमिकता से उन इलाकों में होना चाहिए जहां पानी उतर गया है। उन्होंने कहा कि हम कराएंगे और खुशी है कि उन्होंने शुरू करा दिया है सफाई का भी काम, ब्लीचिंग का भी। ये 1-2 दिन में हो जाएगा, तब सब मोहल्लों में भी हम लोग कराएंगे। जिन मोहल्लों में बाढ़ का पानी नहीं घुसा है मगर बरसात का पानी ऊपर से आया है तो वहाँ भी एक बार सफाई की व्यवस्था कराएंगे। तो इसका उद्देश्य यही है, मैं कहीं कहीं एक आध जगह जाके देख लेता हूँ कि भाई जो काम शासन प्रशासन कर रहा है कि हम करा रहे हैं वो कितना सही है, तो इसीलिए मैं यहाँ आया था। और भी क्षेत्रों में जाएंगे सर? मैं देख लेता हूँ एक आध जगह जहाँ अधिक हुआ है परेशानी, कल्याण नगर है या बारडी बस्ती में और जगह है। हम लोगों की कोशिश ये है कि एक रिकॉर्ड बन जाए कि भाई फलाना तारीख को जो तूफान आया था उसमें पानी का लेवल इतना ऊपर आया था।
और हमने डीसी को भी कहा है कि एक फ्लड प्लेन जोनिंग कराइए बरसात के पहले, कि नदी किनारे कहाँ कहाँ पानी घरों में घुस जाता है, ताकि अभी से हम लोग उसकी व्यवस्था करें। नहीं तो बरसात में कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो फिर ऐसे ही हम लोग मुंह ताकते रह जाएंगे। Capsules Pharma, your health partner. यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारे पास सभी प्रकार के रोग विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। और साथ ही पेट केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शशिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 9073329263।